हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल राहुल सर बायो त्रिवेदी। तो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग फाइलम कार्डेटा के पार्ट नंबर 2 की बात करेंगे। और आज इस लेसन को विदाई दी जाएगी। काफ़ी बड़ा चैप्टर था, 8 से 10 लेक्चर हो गए अब तक इसमें, और फिर हम लोग इसमें करेंगे क्वेश्चंस। तो चलिए, बिना इधर उधर की बात किए आप क्लास में आते हैं सीधे, और नोट्स बना के भेजिएगा। इधर उधर की बातें मत किया करो, ठीक है? अपना नुकसान करते हैं आप लोग। तो चलिए आज की बात करते हैं फाइलम कार्डेटा के पार्ट 2 में। पार्ट 1 में हम लोगों ने पढ़ा यहां तक कि कार्डेटा को दो उपसंघों में फाइलम कार्डेटा को 3 सब फाइलम में बांटा गया: यूरोकार्डेटा, सिफ्लोकार्डेटा और वर्टिब्रेटा। यूरोकार्डेटा में हमने आपको बताया था कि जो कॉर्ड या एक्सिस होती है, नोटोकार्ड होती है, वो बेटा केवल कहाँ पे पाई जाती है? टेल रीजन में। इसके बाद सिफेलोकार्डेटा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर था कि सिफेलिक रीजन यानी सिर प्रदेश में पाई जाती। तीसरा था वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा उससे बोला गया जिसके बॉडी के बैक साइड पर वर्टिब्रल कॉलम पाई जाती है, रीढ़ रज्जु पाई जाती है, मेरुदंड पाई जाती है। और इसके पश्चात सभी प्रकार के वर्टिब्रेट्स को 2 पार्ट में बांटा गया। जबड़े के आधार पर एक ग्नैथा जिनमें जबड़े नहीं पाए जाते थे, दूसरे ग्नैथोस्टोमेटा जिनके मुंह के आसपास जबड़े पाए जाते थे। यानी अपन लोग क्या है? ग्नैथोस्टोमेट है। इसके बाद बच्चों बताया गया था कि एक ग्नैथा के में एक क्लास आता है साइक्लोस्टोमेटा, और दूसरा तरफ अगर हम बात करें तो जो ग्नैथोस्टोमेटा है इसको लिम्स यानी चलने वाले पैर या फिन्स के आधार पर इसको हम लोगों ने फिर से 2 भागों में बांटा था। जो फिन्स से चलते थे, पंख से चलते हैं जैसे मछली में पाए जाते हैं, उनको महावर्ग मत्स्य या पाइसेस के अंतर्गत रखा गया। और जो हाथ पैरों से यानी 4 पैरों से चलते थे उनको टेट्रापोडा के अंतर्गत रखा गया। इसके बाद आपसे बात की गई थी कि जो पाइसेस होते हैं इनके 2 पार्ट हैं, कॉन्ड्रिक्थिस और ऑस्टिक्थिस। यहां पर बेसिस जो था वो था इंडोस्केलेटन। अगर किसी का जो इंडोस्केलेटन था कार्टिलेज का बना होता है या उपास्थि का बना होता है, तो इसको हम कॉन्ड्रिक्थिस कहते हैं। और अगर हड्डियों का बना हुआ कंकाल होता है, अस्थि का बना हुआ, तो इसको ऑस्टिक्थिस के अंतर्गत रखा गया। इसके बाद बेटा बात की गई थी टेट्रापोडा। टेट्रा मीन्स 4 और पोडास मीन्स फीट। अगर चलने के लिए लिम्स पाए जाते हैं, या अग्रपाद पश्चपाद कह सकते हो, या 4 लिम्ब हिंड लिम्ब कह सकते हो, के आधार पर हम लोगों ने फिर से सुपर क्लास टेट्रापोडा को एम्फीबिया या उभयचर, रेप्टाइल्स या सरीसृप, एबीज पक्षी वर्ग और मैमल्स इस तरह के अंतर्गत इसको क्लासिफाई किया था। आज हम लोग इन्हीं के डिटेल स्टडी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग साइक्लोस्टोमेटा से। देखिए, साइक्लोस्टोमेटा जो शब्द लिया गया है बेटा, साइक्लो लिया गया साइकिल से, और स्टोमा का मतलब माउथ। जिन सजीवों में जबड़े नहीं होते, अगर हम बात करें तो साइक्लोस्टोमेटा किसका क्लास था? ये था एग्नैथा का। एग्नैथा, और एग्नैथा का मतलब क्या था? एग्नैथा का मतलब था जबड़े रहित। तो इसके जो इस साइक्लोस्टोमेटा क्लास या वर्ग के अंतर्गत जितने भी सजीवों को रखा गया, उनमें जो माउथ होता है उस माउथ में जबड़े नहीं होते। उनका सर्कुलर माउथ होता है, गोलाकार मुख होता है। और ज्यादातर ऐसे जंतु जो होते हैं वो इक्टोपैरासाइट होते हैं। कैसे बताया मैंने? इक्टोपैरासाइट ऑफ सम फिशेस। इक्टोपैरासाइट का मतलब क्या होता है? जैसे आप ये देख रहे हो ना, ये होस्ट है यानी पोषण है। अगर कोई सजीव
किसी पोषक के बाहरी शरीर से भोजन को प्राप्त करता है। जैसे सिर में जुएं हो जाते हैं तो सिर के ऊपरी सतह से ब्लड को सक करता है। जस्ट लाइक ये जो होते हैं, ये कैसे, ये देखो ना, ये चिपकी हुई है, ये एक्टोपैरासाइट होते हैं। एक्टोपैरासाइट का यहाँ पर मतलब है बाह्य परजीवी। तो ज्यादातर ये अन्य मछलियों के शरीर के साथ बाहर के रूप में चिपके होते हैं और चिपके होने के साथ वहीं से भोजन को प्राप्त करते हैं। तो दो कैरेक्टर इसके बताए। पहला कैरेक्टर क्या बताया कि इनका जो मुंह होता है वो सर्कुलर होता है। ये मुंह नहीं है, मुंह ये तो होस्ट मछली है, ये कोई दूसरी मछली है, साइक्लोस्टोमेट नहीं। इसमें जबड़े दिख रहे बेटा, जो ये चिपकी हुई है ये साइक्लोस्टोमेट है और अपने सर्कुलर माउथ से ये इसके साथ चिपकी हुई। देखो यहां पर आप देख रहे हो ना, ये ऐसे, ये सर्कुलर माउथ के द्वारा इसके साथ चिपकी हुई है। तो ये ज्यादातर जो होते हैं ये बाह्य परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। देखो इनका जो शरीर है वो इस तरीके से, आप देखिए शरीर आप देख रहे हो इस तरीके से होते हैं। They have an elongated body bearing 6 to 15 pair of gill slits. कहने का मतलब बेटा यहाँ पर ये है कि इनका शरीर ये लंबवत होता है। इलोंगेट का मतलब लंबवत होता है और शरीर पर 6 से 15 जोड़ी क्लोम दरारें पाई जाती हैं। क्या पाए जाते हैं? क्लोम छिद्र पाए जाते हैं। ये जो देख रहे हो ना, यहाँ पे देखो मैं मेंशन कर रहा हूं, ये इस तरीके से यहाँ पर ये आपको दिख रहा है। थोड़ा सा मैं और डार्क कर रहा हूं यहाँ पे, ऐसे। ये जो आप देख रहे हो ये होती हैं क्लोम दरारें। हिंदी में क्या बोलते हैं इनको? क्लोम छिद्र कहते हैं, क्लोम छिद्र। तो शरीर कैसा बेटा इनका? लंबवत होता है। साथ ही साथ इनमें सांस लेने के लिए 6 से लेकर के 15 जोड़ी तक गिल दरारें पाई जाती। यहीं से ये क्या करते हैं, ये क्या यहां से श्वसन करते हैं। आई थिंक माई पॉइंट इज क्लियर नाउ। अब बेटा अगर बात करें हम, तो वास्तव में अगर इनकी बॉडी को देखते हैं तो यहाँ पर आगे वाला हिस्सा हेड, फिर ये ट्रंक का मतलब धड़, और शरीर पर तैरने के लिए फर्स्ट डॉर्सल फिन्स, सेकंड डॉर्सल फिन्स और पीछे की तरफ ये कॉर्डल टेल पाई जाती है। मतलब क्या हुआ इस बात का कि इनको इसीलिए अलग रखा गया क्योंकि ये बाकी लोगों से मैच नहीं कर रहे। सर्कुलर माउथ है, एक्टोपैरासाइट है, साथ ही साथ गिल स्लिट्स पाए जा रहे हैं जिनकी संख्या 6 to 15 पेयर है। पूरी बॉडी कैसी है? स्मूथ है। पूरी बॉडी आप देख रहे हो ना कैसी स्मूथ है। इस पर मछलियों जैसे ये स्केल्स नहीं पाए जाते। मछलियों में आप देखिए तो इस तरीके से ऐसे दिखता है ना, ऐसे इनको हम कहते हैं स्केल्स, ऐसे इनको स्केल्स बोलते हैं। लेकिन हम क्या देख रहे हैं, साइक्लोस्टोमेट की बॉडी एकदम, जो स्किन होती है वो एकदम चिकनी होती है, ऐसे स्मूथ होती है, इस पर स्केल्स नहीं पाए जाते। दूसरी बात एक यहां पर और खास बात देखो, इनका जो कपाल तथा मेरुदंड जो होता है ये उपास्थि का बना होता है, अपने जैसे अस्थि का नहीं बना होता है। स्केलेटल सिस्टम में आपको बताया गया था कि उपास्थि और अस्थि क्या होती है। देखो ये कान अपना ये उपास्थि का बना हुआ है। उपास्थियां हमेशा लचीली होती है, इनमें ऑर्गेनिक मटेरियल की मात्रा अधिक होती है, इनऑर्गेनिक कम होता है। शरीर में कहीं कहीं पर अपनी बॉडी में पाई जाती है, जैसे ये नोज की टिप है, या यहाँ भी कॉर्टिलेज है, पटेला बोन होती है पैर में, वहां भी कॉर्टिलेज होता है। तो बच्चों कहने का मतलब ये था कि इनमें अभी पूरी तरह से बोन का बना हुआ अंतःकंकाल नहीं है। इनमें पाया जाने वाला जो अंतःकंकाल होता है वो किसका बना होता है? उपास्थि का बना होता है। क्रेनियम एंड वर्टेब्रल कॉलम आर कॉर्टिलेजिनस। ये बात आप लेकर चलेंगे, एनसीईआरटी की लाइन है बेटा। और अभी मैंने जो एक बात की आपसे कि इनमें स्केल्स एंड पेयर्ड फिन नहीं पाए जाते। जो आप देख रहे हो ना इसमें, ये फिन केवल एक ही तरफ है, दूसरी तरफ नहीं। अगर ऐसी इधर भी फिन लगा होता है, इसको इस तरीके से आप देखिए,
अगर इसके यहाँ भी फिन लगा होता, इस जगह पर ऐसे फिन लगा होता ऐसे, तो ये क्या हो जाता, तो ये पेयर्ड फिन हो जाते। अब ये पेयर्ड फिन हो गए। लेकिन हम क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि इनके शरीर में फिन्स तो हैं, लेकिन ये फिन कैसे हैं, पेयर्ड नहीं है, केवल शरीर के पृष्ठभाग पर ही तैरने के लिए फिन्स या पंख पाए जाते हैं, पेयर्ड के रूप में नहीं पाए जाते। अभी माउथ की बात कर रहे थे हम, देखो माउथ कैसा है इनका, माउथ इस तरीके से गोल होता है, बिना जबड़े का है, और शकिंग माउथ होता है, चूसने वाला। अरे जैसे छोटे बच्चों के लिए ड्रॉपर होता है ना, ऊपर काले रंग की कैप लगी रहती है, जिसको दबा करके कई बार अपन लोग गाल पे चिपका लेते हैं, जस्ट लाइक सर्कुलर माउथ प्रेजेंस इन साइक्लोस्टोमेट। और इसीलिए साइक्लोस्टोमेट को बच्चों हम साइक्लोस्टोमेट कहते हैं, चूंकि इनका मुंह जो होता है वो कैसा होता है, गोल होता है, साइक्लिक होता है और चूसने वाला। अब इनकी अगर बात करें बेटा हम सर्कुलेशन की, सर्कुलेशन जानते हो ना, परिसंचरण, इनकी अगर परिसंचरण की बात की जाए, यानी इनका खून कैसे बहता है, तो बंद प्रकार का है। कैसा होता है, बंद प्रकार का होता है। साइक्लोस्टोमेट रहते कहां पे हैं, तो साइक्लोस्टोमेट आर मरीन बट माइग्रेट फॉर स्पॉनिंग टू फ्रेश वाटर। After spawning, within few days, they die. Their larval after metamorphosis return to a sea. देखो ये बड़ी चमत्कारी बात है, पहले बात को समझ लो। ये बात ऐसा नहीं रटो नहीं, पहले बात को समझो। यहाँ पर देखो कुछ शब्द थे, जैसे कि मरीन था, इसका मतलब है बेटा समुद्री, और यहाँ पर स्पॉनिंग जो किया गया है, एक शब्द का प्रयोग एनसीईआरटी ने किया, इसका मतलब होता है जनन। फ्रेश वाटर का मतलब स्वच्छ जल, स्वच्छ जल, ये बात आप समझ गए हम। मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है कायांतरण। पहले तो ये हिंदी वाली प्रॉब्लम समझा दें तुमको, काया पलट हो जाना। अब वाली बात को समझना, बेसिकली जो साइक्लोस्टोमेट्स होते हैं वो कहाँ रहते हैं, समुद्र में रहते हैं, मेनली दे आर अकर्स इन द मरीन वाटर। लेकिन प्रजनन के लिए जो मम्मी पापा होते हैं, ये यहां समुद्र में प्रजनन नहीं करते, प्रजनन करने के लिए स्वच्छ जल में जाते, यानी समुद्र से ये नदियों की ओर चले जाते और वहां पर ये प्रजनन करते हैं। प्रजनन करने के बाद मम्मी पापा वहीं पे मर जाते हैं, है ना कमाल की बात। मम्मी पापा कभी वापस नहीं आते, वहां से लार्वा जो होते हैं, उनके अंडों से निकले हुए जो लार्वा होते हैं, वो लार्वा जो होते हैं वो बेटा वापस से समुद्र में लौट करके आते हैं। अब बात समझ में आ गई, दोबारा से समझो इसको। क्या लिखा हुआ, साइक्लोस्टोमेट आर माइग्रेट मरीन बट माइग्रेट फॉर स्पॉनिंग फॉर फ्रेश वाटर। जो साइक्लोस्टोमेट होते हैं ये समुद्री जल से माइग्रेट का मतलब भ्रमण किधर कर रहे हैं, स्वच्छ जल में जाते हैं जनन के लिए। आफ्टर स्पॉनिंग विद इन फ्यू डेज दे डाई देयर लार्वल आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न टू अ सी। प्रजनन क्रिया के बाद के कुछ समय पश्चात जो मदर साइक्लोस्टोमेट्स होते हैं, फादर जो साइक्लोस्टोमेट्स होते हैं वो मर जाते हैं और वापस इनके लार्वा फिर से मरीन वाटर यानी समुद्र में लौट आते हैं। एग्जाम्पल की अगर बात की जाए तो एग्जाम्पल में इसके अंतर्गत आते हैं, कौन कौन आएगा इसके अंतर्गत, पेट्रोमाइजान, पेट्रोमाइजान का दूसरा नाम जरूर याद रखेंगे, लैम्प्रे होता है, और मिक्सिन इसका दूसरा नाम होता है हैगफिश, हैगफिश, ठीक, पेट्रोमाइजान मिक्सिन, पेट्रोमाइजान मिक्सिन, पेट्रोमाइजान मिक्सिन या लैम्प्रे हैगफिश, लैम्प्रे हैगफिश, चारों चीजें यहां पर आपको याद रखनी। अब बेटा बात कर रहे हैं हम लोग यहां पर, याद हो गया ना, समझ गए बात को। अब चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। जब बात को आगे बढ़ाएंगे तो यहां पर अब हम लोग बात करने वाले हैं किसकी, अब हम लोग बात करेंगे किसकी, बात करेंगे बेटा साइक्लोस्टोमेटा के बाद अब हम लोग बात करेंगे कॉन्ड्रिक्थिस की। अब ये कॉन्ड्रिक्थिस कहां से कूद गया, देखो यार फिर से समझो, आपको बताया था हमने कि ग्नेथो
हमने आपको एक बात बताई थी अभी थोड़ी देर पहले कि ग्नैथोस्टोमेटा ये कौन थे? ये ऐसे वर्टिब्रेट्स हैं। अब हम आगे कहां, साइक्लोस्टोमेटा से चल करके यानी एक ग्नैथा से चल के अब हम लोग आ गए कहां पे, ग्नैथोस्टोमेटा। यानी जबड़े वाले, बिना जबड़े वाले सजीव जो थे वो धीरे धीरे जबड़े वाले जंतुओं में बदल गए। एवोल्यूशन हुआ इनका, विकास के क्रम में एक जंतु से दूसरा जंतु बनता है। सो माय डियर, यहां पर क्या हुआ, कुछ साइक्लोस्टोमेट, सारे नहीं बदले, कुछ तो आज भी पाए जा रहे, कुछ साइक्लोस्टोमेट जो होते हैं वो साइक्लोस्टोमेट किस में बदल गए, जबड़े वाले जंतुओं में बदल गए। अब जबड़े वाले जंतु जो थे, तो ग्नैथोस्टोमेटा में किसको रखा गया, मैंने कल भी बताया, अभी बताया था थोड़ी देर पहले। ग्नैथोस्टोमेटा का मतलब होता है जबड़े सहित। अब ये जो जबड़े सहित वाले जंतु थे, इनको किसके आधार पर, बेसिस ऑन द फिन्स ऑब्लिक लिम्स, अब फिन्स क्या है, अभी दिखाया तो मैंने, डॉर्सल फिन्स लिखा हुआ था, जिनके द्वारा मछलियां चलती हैं, जो मछलियों के पंख होते हैं, बायोलॉजी में उनको फिन्स कहते हैं। और जिन्हें हम लोग हाथ पैर कहते हैं उन्हें यहां पर बोला जाता है लिम्स। तो जिनमें हाथ पैर थे उनको हमने रखा किसके अंतर्गत, उनको रखा गया टेट्रापोडा में, दो आगे वाले दो पीछे वाले। तो यह हाथ पैर शब्द नहीं यूज किए जाते। फोर लिम्ब जो ये दिखा रहा हूं ना मैं तेरे को, ये फोर लिम्स है, अग्रपाद, और जिन पर मैं खड़ा हुआ हूं वो है हिंड लिम्स। तो जिनमें लिम्स पाए जाते थे उनको अलग किया गया, और जो बिना लिम्स वाले थे उनको अलग किया गया। तो जिनमें फिन्स थे उनके लिए एक अलग से क्लास बना, और उस क्लास का नाम था पाइसेस, महावर्ग मत्स्य। क्या नाम रखा गया इसको, पिसीस, या इसको हम कहते हैं पाइसेस। और दूसरी तरफ बेटा जो इनमें था, इनको कहा गया चतुष्पादा या टेट्रापोडा। टेट्रापोडा, टेट्रापोडा बोले तो इसको, इसी को हम लोगों ने बोला था चतुष्पादा, चतुष्पादा। और इस पाइसेस का जो पहला क्लास है, वो पहला क्लास कहलाता है कॉन्ड्रिक्थिस। क्लियर हो गई बात? ये कॉन्ड्रिक्थिस अचानक से एनसीईआरटी में पैदा नहीं हुआ है। कॉन्ड्रिक्थिस दरअसल ये है, ग्नैथोस्टोमेटा ग्रुप है, इसके बाद जो पाइसेस है ये सुपर क्लास है, फिर उसकी ये क्लास है कॉन्ड्रिक्थिस। अब कॉन्ड्रो शब्द जो लिया गया, कॉन्ड्रिन नाम का मैट्रिक्स पाया जाता कॉर्टिलेज यानी उपास्थि, कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल होती। तो ये जो कॉन्ड्रो शब्द है इसका मतलब ही होता है उपास्थि। तो सबसे बड़ा लक्षण इस ग्रुप का ये है कि ये जो होते हैं बेटा, इसके अंतर्गत आने वाले जितने भी प्राणी होंगे उनका जो कंकाल होगा वो उपास्थि या कॉर्टिलेज का बना होगा। पहली बात समझ लो। दूसरी बात आगे चले कि सभी प्रकार के जितने भी प्राणी हैं वो सभी के सभी बेटा होते हैं समुद्री। कैसे होते हैं? सारे के सारे प्राणी जो होते हैं वो समुद्री होते हैं, एक भी इनमें से स्वच्छ जल में नहीं पाया जाता। मरीन एनिमल्स, मराइन एनिमल्स। इसके बाद जैसे अभी लिखा हुआ कि इनका जो अंता कंकाल होता है ये किसका बना है? कॉर्टिलेजिनस होता है, यानी उपास्थि का बना होता है। उपास्थि जात कह सकते हो, उपास्थि का बना होता है। दो बातें समझ में आ गई। नोटोकार्ड परसिस्ट थ्रू आउट द लाइफ। इसके पहले क्या था कि कभी लार्वा में पाई गई, कभी सिर में पाई गई, फलाने में पाई गई, ढिमकाने में पाई गई। अब इसमें जो नोटोकार्ड होती है बेटा, जो नोटोकार्ड होती है
वो नोटोकार्ड जीवन पर्यंत पाई जाती, जीवन पर्यंत पाई जाती है। गिल स्लिट पर ढक्कन पाया जाता है, यानी इनमें पाए जाने वाले जो क्लोम छिद्र होते हैं, क्लोम छिद्र जो होते हैं जिनके द्वारा सांस लिया जाता है, क्योंकि ये भी पानी में रहते हैं तो गिल के द्वारा करेंगे, समझ गए। तो इनमें जो क्लोम छिद्र होते हैं वो कैसे होते हैं, ढापन के द्वारा, गिल ढापन शब्द है, गिल ढापन के द्वारा, ढापन का मतलब यहाँ पर क्या है, गिल जो होते हैं उनके ऊपर ढक्कन पाया जाता है। तो गिल स्लिट सॉरी पाया नहीं जाता, अब उपस्थित होता है गिल स्लिट विदाउट अपर। अब अगर आगे की बात करूं, स्किन जो होती है इनके ऊपर प्लेक्वाइड स्केल्स पाए जाते हैं। प्लेक्वाइड स्केल्स अभी बताया था मैंने कि जैसे ये, चलो तुम्हें शार्क दिखाते हैं कैसी होती है, कहां पर ये कैसे पाए जाते हैं। अभी आपको शार्क का डायग्राम दिखाते हैं कि होते कैसे। देखो ये एक कार्टिलेजिनस फिश है, स्कोलियोडॉन इसका नाम है, कुत्ता मछली। तो अभी जो हम बात कर रहे थे आपसे कि जो इसकी गिल स्लिट होती है, गिल स्लिट इसकी कहां है, देखो इसकी जो गिल स्लिट होती है, अब आपको सही दिखेगा, ये जो गिल स्लिट दिख रही ना, ये गिल स्लिट दिख रही, इन पर कहीं भी ढापन नहीं है, विदाउट अपर कोला। ये गिल है, गिल स्लिट, क्या लिखा हुआ, विदाउट अपर कोला, इन पर कोई ढक्कन नहीं पाया गया। स्किन विद प्लेक्वाइड स्केल्स, अब ये बात समझो, स्किन पर इस प्रकार से ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर पाए जा रहे हैं, ऐसे ये जो इस पर पाए जा रहे हैं चिप्स जैसी रचना जो आप देख रहे हो ना, इसको ऐसे, इस पर ये जो स्केल्स पाए जा रहे हैं इनको हम कहते हैं स्केल्स। ये जो होते हैं प्लेक्वाइड प्रकार के होते हैं, प्लेक्वाइड स्केल्स। क्लियर हुआ, एक बार डायग्राम को ध्यान से देखिए आप पहले इसको। अभी आपको बताया गया इसके बारे में पूरी तरीके से कि इसमें जो स्केल्स होते हैं वो कैसे हैं बेटा, इसमें पाए जाने वाले स्केल्स जो होते हैं वो शल्क कैसे है, हिंदी में लिखा होता है पट्टाभ शल्क युक्त, इस तरीके से, ठीक है। अब चले अपन आगे की बात करते हैं। जब आगे की बात की जाए तो अभी इनको फिर बुला लेंगे धीरे से, खास बातें ध्यान से सुने। एयर ब्लैडर ऑब्सेंट, देखो मछलियों में एक बड़ा खास जुगाड़ होता है। आपको क्या लगता है कि मछली हमेशा तैरती रहती है या स्टे कर जाती, फिर नीचे चली जाती, फिर ऊपर आ जाती, थकती नहीं होगी क्या? देखो दो प्रकार की मछलियां आपको पढ़ाई जा रही है, कॉन्ड्रिक थीज, एक ऑस्ट्रिक थीज। जो कॉन्ड्रिक थीज होती है उनके एलिमेंट्री कैनाल में हवा से भरे हुए गुब्बारे नहीं होते, एयर ब्लैडर एब्सेंट होते। जो वास्तविक मछलियां होती उनमें एयर ब्लैडर पाए जाते हैं, तो जब वो पानी भर लेती तो नीचे चली जाती, जब वो हवा भर लेती तो ऊपर आ जाती, उनको बाउंसी बनाते। इनके पास ऐसी कोई जुगाड़ नहीं है, जिसकी वजह से अगर इनको डूबने से बचना है तो परमानेंटली इनको तैरना पड़ता है। ध्यान रखो क्या लिखा हुआ है कि वायु कोश अनुपस्थित होते हैं। कैसे होते हैं इनमें, एयर ब्लैडर, इनको हम वायु कोश कहते हैं, वायु कोश अनुपस्थित होते हैं, जिसकी वजह से इनको कंटिन्यूअसली तैरना पड़ता है। हार्ट टू चेंबर, अब इनका जो हृदय होता है वो इस प्रकार से ऐसे, इस तरीके से हृदय होता है। केवल दो चेंबर पाए जाते हैं, एक आर्किल होता है
और दूसरा इनमें वेंट्रिकल होता है। ये इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि एक अलिंद और दूसरा निलय वाला इनमें क्या पाया जाता है, एक अलिंद और एक निलय वाला हृदय पाया जाता है, द्विकक्षीय हृदय पाया जाता है। अब इतनी तो हिंदी पता ही यार, 2 चेम्बर का मतलब। अगली अगर बात की जाए तो सम हैव इलेक्ट्रिक ऑर्गन। कुछ की पीठ पर एक वैद्युत उपकरण पाया जाता है। दिखाऊं मैं आपको, ये देखो, ये जो आप देख रहे हो ना, ये है हमारी टारपीडो, और इस टारपीडो पर यहां पर ऐसे ये जो आप देख रहे हो ना, ये इसके इलेक्ट्रिक ऑर्गन है। ये क्या है, इलेक्ट्रिक ऑर्गन है, इलेक्ट्रिक ऑर्गन यानी विद्युत उपकरण। सर इसका क्या काम है बेटा, देखो ये कई बार 200 वोल्ट तक का करंट जनरेट कर देते। अब उसके आसपास कोई भी जंतु अगर आ जाए तो वो इस करंट से उसे मार देते। अबे तुमको लग जाए करंट इतना तो भी मर जाओ। इनकी पृष्ठ सतह पर कुछ विशिष्ट प्रकार की सेल होती है, सभी में नहीं है, अब जैसे डॉगफिश में नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनकी पीठ पर इस प्रकार से वैद्युत उपकरण पाए जाते हैं जिससे बिजली पैदा कर देते हैं, और वो बिजली इतनी शक्तिशाली होती है कि अपने एनिमीज यानी शत्रुओं से बचने के लिए या शिकार करने के लिए ये इनका प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल मैंने क्या बताया बेटा, इसका टॉर्पीडो। ये कौन है, ये टॉर्पीडो है, ठीक है। अब वापस लौटे, कुछ ऐसी होती जिन पर पॉइजनस स्टिंग पाए जाते हैं, विषैले डंक पाए जाते हैं, विषैले डंक पाए जाते हैं। और इस विषैले डंक के द्वारा, जैसे ट्राइगॉन, ऊपर वाले का क्या बताया था, टारपीडो में इलेक्ट्रिक ऑर्गन होता है, ट्राइगॉन में विषैले डंक पाए जाते हैं जिनसे ये शिकार या शत्रुओं से बचते हैं। दूसरी बात एक और देखो, ये ठंडे रुधिर यानी हिंदी में लिखा रहता है शीत रुधिर वाले, शीत रुधिर वाले होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं या पोकिलोथर्मस होते हैं। इसका मतलब होता है बेटा, ध्यान रखना, एक अच्छा क्वेश्चन। जैसे हम लोग अपने शरीर के तापमान को हमेशा कांस्टेंट रखते हैं, हमारे शरीर का तापमान कभी बदलता नहीं, 98 पॉइंट समथिंग फ़ारेनहाइट हमेशा रहता है आसपास। इनका तापमान जो होता है, जहां भी आज के बाद कोल्ड ब्लडेड या शीत रुधिर लिखा हो, इसका मतलब होता है कि वातावरण के साथ साथ इनके शरीर का तापमान बदलता है। इसीलिए मछली स्वेटर नहीं पहनती, ना मछली को गर्मी लगती है ना मछली को सर्दी लगती है, क्योंकि जैसे बाहर का वातावरण होगा इनके शरीर का तापमान उसी प्रकार हो जाता है, इसलिए इनको हम कोल्ड ब्लडेड कहते हैं। ये अपने शरीर के टेम्परेचर को स्वयं नियंत्रित नहीं करते, वातावरण के अनुसार इनके शरीर का टेम्परेचर बदलता है। उनके लिए हम पोकिलोथर्मस शब्द का प्रयोग करते हैं। तो कोई एक चीज मैं यहाँ पर बताना भूल गया आपको, ऊपर आ जाओ, यहाँ पे जो शार्क होती है ना, या कोई भी कार्टिलेजिनस होगा, देखो ये ऐसे बनी होती, स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। और एक खास बात ये देखिए, एक खास बात क्या होती है कि इनका मुंह जो होता है वो वेंट्रल साइड पे होता है, वेंट्रल साइड पे माउथ होता है। एक तो होता है कि शरीर के अगले भाग पर होता है, तो अगले भाग पे नहीं है, शरीर के निचले भाग पर होता है। आगे ये प्रोथ निकली रहती है, ये देख रहे हो ना चोंच, ये चोंच यहाँ पे भी देखो निकली हुई है, ये चोंच निकली हुई है, निकली हुई कि नहीं निकली हुई, यहाँ पर ये चोंच निकली हुई है। मुंह कहाँ पे दिख रहा है, ये, यानी इनमें बेटा कैसा होता है, ये वेंट्रल माउथ पाया जाता है, ये वेंट्रल माउथ पाया जाता है। ये भी इनका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। वापस चले अपनी उसी जगह पर जहां हम बात कर रहे थे कि इनमें ये एक लिंगी होते हैं। जहां भी सेक्स सेपरेट लिखा होता है इसका मतलब होता है एक लिंगी होते हैं, यानी नर मादा अलग अलग होते हैं। इनमें फर्टिलाइजेशन जो होता है वो आंतरिक होता है,
आंतरिक होता है। और एग्जाम्पल की अगर बात करें तो बेटा ध्यान रखना, ये एज इट इज आपको याद रख रहे हैं। स्कोलियोडॉन को कुत्ता मछली कहते हैं, प्रिस्टिस को हम सॉफिस यानी धनुष मछली कहते हैं, और ये जो कैक्लोडॉन लिखा है ये भाई साहब बहुत बड़ी शिकारी होती है, गेंट व्हाइट शार्क कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको? गेंट व्हाइट शार्क जो होती है कैक्लोडॉन, ये क्वेश्चन याद रखेंगे। और ट्राइगान को हम क्या कहते हैं? स्टिंग रे कहते हैं। और इसी तरह टॉर्पीडो को हम बेटा यहाँ लिखा नहीं गया है, टॉर्पीडो को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फिश, वैद्युत मीन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो बिजली को उत्पन्न कर सकती है। तो अगर इतनी बातें आप कॉन्टिक थीस में समझ जाते हो तो आपका काम 35 हो गया। चले अब क्लास नंबर 2 की बात करें। क्लास नंबर 2 की बात करें तो अब आ गया ऑस्टिक थीस। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? ऑस्टिक थीस की। देखो ऑस्टिक शब्द का मतलब ही क्या है कि इनका जो अंतः कंकाल है वो बोन का बना हुआ है। इंडोस्केलेटन स्केलेटन किसका है? बोनी है। आगे की बात हम बाद में पढ़ेंगे, पहले ये मतलब की बात समझ लो। जिसके आधार पर इनको रखा गया, इनका नाम रखा गया, क्या नाम इनका रखा गया? ऑस्टिक थीस। तो इसमें जो ऑस्टी शब्द लगा है, ऑस्टी का मतलब होता है बोन। अगर इनकी बात करें तो इस जैसे पिछली बार मैंने कॉन्टिक थीस की बात की तो मैंने क्या बताया कि मरीन होती है, पूरी तरह से समुद्री होती है। अगर हम इनकी बात करें तो ये बोथ मरीन एंड फ्रेश वाटर, ये कहाँ रहते हैं? स्वच्छ जल स्वच्छ जल और समुद्री दोनों जगह पाई जाएंगी। ये समुद्र में भी पाई जाती हैं और स्वच्छ जल में भी पाई जाती है। माउथ की अगर बात करें, देखो पिछली बार क्या बताया शार्क में? शार्क में हमने बताया कि इनका जो माउथ होता है, शार्क का माउथ जो होता है वो इस प्रकार से कैसा था? शार्क का माउथ आप देख रहे थे ना कि शार्क का माउथ यहाँ पर वेंट्रल है, लेकिन जो रियल फिश होती है उनका मुंह जो होता है वो होता है टर्मिनल। कैसे होगा? ऐसे, अगले हिस्से पर इस तरीके से ऐसे पाया जाए, वेंट्रल नहीं होगा। दोनों में अंतर है। देखो ये यहाँ पर वेंट्रल माउथ दिख रहा है और इसका माउथ जो होता है वो शरीर के अगले सिरे पर होता है, यानी इनका मुख जो होता है वो शरीर के अग्रभाग पर पाया जाता है। कहाँ पे पाया जा रहा है बेटा? अग्रभाग पर पाया जाता है। अब अगर हम बात करें गिल्स की तो इसमें पाए जाने वाले 4 पेयर गिल्स होते हैं और ये हमेशा अपर कुलम से ढके होते हैं। अभी मैं आपको दोनों चीजें दिखाता हूं बाई फिगर, किस तरीके से ये ऐसे होता है। अब देखो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये रोहू मछली, ये वास्तव में ऑस्टिक थीस। अब ये यहां पर आप देखो, इसमें जो मुंह दिख रहा है आपको, ये मुंह, ये कैसा है? ये टर्मिनल माउथ, एक बात। दूसरी बात, ये बॉडी पर ये स्केल्स दिख रहे हैं आपको, ये दिख रहे हैं स्केल्स, ये दिख रहे हैं स्केल, ये तो बॉडी पर इस प्रकार से स्केल्स पाए जाते हैं। और एक चीज आप देख रहे हैं, पेयर्ड फिन्स पाए जाते हैं। ये डॉर्सल फिन्स, ऊपर वाला क्या है? ऊपर वाला डॉर्सल फिन्स है, ये डॉर्सल, और नीचे की तरफ ये वेंट्रल, ये ऐसे दिख रहा कि नहीं दिख रहा? तो शार्क से एकदम अलग हो गया। कॉन्टिक थीस से ऑस्टिक थीस की जो मछलियां हैं इनका शेप बिल्कुल भी चेंज। वापस अपनी जगह पे चले तो साइक्लॉइड, टिनॉइड दोनों प्रकार के स्केल्स पाए जाते हैं। और एक चीज और कि इनकी एलिमेंट्री कैनाल में ये लिखा हुआ ना, एयर ब्लैडर प्रेजेंट, रेगुलेट बाउंसिंग। इनकी जो एलिमेंट्री कैनाल होती है, एलिमेंट्री कैनाल मतलब आहार नाल होती, जैसे ये आहार नाल की ये ऐसे एलिमेंट्री कैनाल है ना, इस प्रकार से एलिमेंट्री कैनाल ऐसे, इस एलिमेंट्री कैनाल पर कहीं कहीं पर ये इस तरीके से कहीं कहीं पर ऐसे गुब्बारे पाए जाते हैं। ऐसे इन गुब्बारों में ये क्या करते हैं? एयर को भर लेते हैं और वाटर को भी भर लेते हैं। इनके द्वारा ये क्या करते हैं? ये क्या है? ये इसके एयर ब्लैडर है।
ये एयर ब्लैडर है। और इन एयर ब्लैडर के द्वारा बेटा ये क्या करते हैं, अपने आप को जब चाहते हैं स्थिरता प्रदान कर लेते हैं, जब चाहे नीचे चले जाएं, जब चाहे ऊपर चले जाएं या कहीं पर कांस्टेंट कर लें। इसलिए ये डूबते नहीं, इन्हें लगातार तैरने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि एयर ब्लैडर के द्वारा ये अपने शरीर को उछाल यानी बाउंसी बनाए रखते हैं। कोई दिक्कत? अब इसके बाद अगर बात करें तो फिर से सेट सेपरेट यानी एक लिंगी होते हैं। निषेचन कैसा है? निषेचन कैसा है? बाय है। और ये ओविपेरस का मतलब होता है अंडे देने वाले, अंडे देने वाले। डेवलपमेंट डायरेक्ट यानी लार्वल कंडीशन नहीं होगी। अब तो यहां पर आपको अलग अलग तरीके से एग्जाम्पल याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि ये जो होते हैं ना बेटा, ये दोनों जगह पे पाए जाते हैं, दोनों जगह पे पाए जाते हैं। कहां पे पाए जाते हैं? ये दोनों जगह पर यूं पाए जाते हैं कि ये समुद्र में भी मिलती है और ये फ्रेश वाटर मिलती है। समुद्री मछली अगर पूछी जाए तो एक्जोसिटस जो फ्लाइंग फिश में कहलाता है, हिप्पोकैम्पस जिसे हम समुद्री घोड़ा भी कहते हैं। समुद्री घोड़ा जो होता है वो मछली है, हिप्पोकैम्पस इसका नाम होता है। अब अगर बात कर लेते हैं अपन इसकी बात करें कि जो स्वच्छ जल नदी तालाब वगैरह में पाई जाती है, जैसे लेबियो रोहिता, ये रोहू मछली होती है। कटला, कटला इसका नाम हिंदी में कटला होता है। क्लेरियस इसको मागुर कहते हैं। अब जो मछलियां पाली जाती हैं, तीन तरीके के क्वेश्चन है। मरीन फिश का एग्जाम्पल बताइए, फ्रेश वाटर फिश का एग्जाम्पल बताइए, और जो घरों में पालते हैं एक्वेरियम में उनको। तो उसके एक्वेरियम की जो फिश होती है वो बेटा BETT है, बेटा फाइटिंग फिश कहते हैं इसको, और टेरोफाइलम या एंजल फिश इसको कहा जाता है। तो ये थे बच्चों कैरेक्टरिस्टिक थी इसके। आई थिंक माई पॉइंट इज क्लियर। अब इनमें से क्या हुआ, कुछ मछलियां जो थी वो पानी के बजाय पृथ्वी पर रहना धीरे धीरे सीख गई। देखिए, कंटिन्यूअस विकास की प्रक्रिया को देखें, और जो मछलियां धीरे धीरे बाहर आ गई उनसे एक नए प्रकार के सजीवों का जन्म हुआ, और उन नए प्रकार के सजीवों को हम बोलते हैं एम्फीबियंस यानी उभयचर। तो बेटा उनको कहा गया उभयचर। अब एक चर का मतलब चलना नहीं है कि चर का मतलब निवास स्थान। कुछ ऐसे सजीव आए जिन्होंने पहली बार पृथ्वी पर भी रहना सीखा जल के साथ साथ। अभी जल पूरी तरह से छूटा नहीं है। इनको कहा गया एम्फी माने डबल, और एम्फीबिया। यहां पर जो बिया शब्द का इस्तेमाल है वास्तव में ये बायोस, यानी जिनका जीवन दोनों जगह पर स्थिर रह सकता है, थल में भी जल में भी, उनको कहा गया एम्फीबियंस यानी दोहरे जीवन वाले जंतु। आइए भाई साहब बात मिला देते हैं आपको, इनको तो आप पहचानते होंगे। तो क्या लिखा हुआ है? हैबिटाट कैसा? जल में भी रह सकते हैं एज वेल एज टेरेस्ट्रियल, शुष्क स्थानों पर भी रह सकते हैं। बॉडी इस तरीके की है, बॉडी में इनकी जो आंखें होती है उस पर पलकें पाई जाती हैं, आईलिड। बॉडी दो भाग में बटी हुई है, हेड और ट्रंक में, सिर और धड़ में शरीर बटा होता है। देख रहे हो ना, एक तो सिर और दूसरा ये क्या होता है, धड़ में बटा होता है। ये इनके अग्रपाद और ये इनके पश्चपाद, इस तरीके से। कान जो होते हैं, कान के लिए स्पॉट पाए जाते हैं, और इनको हम कहते हैं टिम्पैनम। क्या कहते हैं इसको? टिम्पैनम। इतनी बात आप समझ लीजिए, चित्र में देख लीजिए, फिर हम बात को आगे बढ़ाते हैं। कुछ जैसे इसमें देख लो टेल नहीं पाई जा रही, लेकिन कुछ एम्फीबियंस ऐसे होते हैं जिनमें टेल पाई जाती है। क्लियर हो गया? एक बात और समझ लीजिए, एक कैरेक्टर यहां पर ये मैंने बना के दिखाने की कोशिश की आपको कि इनकी एलिमेंट्री कैनाल, ये जो देख रहे हो ये आहार नाल है, साथ ही साथ ये ऊपर जो देख रहे हो ये क्या है, ये इसके टेस्टिस है, जननांग, और ये क्या है, ये बेटा किडनी है। कहने का मतलब ये हो गया
कि एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ओपन इनटू अ कॉमन चेंबर कॉल्ड क्लोएका। आहार नाल, प्रजनन तंत्र और मूत्र तंत्र तीनों एक चेंबर में आके खुलते हैं और इसे हम कहते हैं क्लोएका। देखो देख लोगे तो बिल्कुल मामला क्लियर हो जाता है। क्लोएका ये है, समझ गए? क्लोएका कहाँ है? ये प्रजनन तंत्र, ये आपका मूत्रोजनन तंत्र कहते हैं वैसे, यूरिनरी और रिप्रोडक्टिव, और ये एलिमेंट्री कैनाल, डाइजेस्टिव सिस्टम, तीनों फाइनली एक जगह पर आके खुलते हैं। यानी मल मूत्र को त्यागने के लिए अलग अलग व्यवस्था नहीं है, फाइनली एक जगह आ गए, वहीं से रिप्रोडक्टिव मटेरियल बाहर आएगा, वहीं से यूरिन बाहर आएगी और वहीं से फीकल मटेरियल बाहर आएगा। इन सभी को मिलाकर के कॉमन चेंबर बना बेटा, जिससे हम क्लोएका कहते हैं। यानी एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ओपन इनटू अ कॉमन चेंबर इज कॉल्ड क्लोएका। अब रिस्पिरेशन की बात करें, बड़ा चमत्कारी रिस्पिरेशन है इनमें। चमत्कारी रिस्पिरेशन से क्या मतलब है बॉस? इनमें श्वसन अपने अलग अलग हिसाब से होता है। कुछ में ये श्वसन जो होता है वो गिल से करते हैं, कभी कभी ये फेफड़ों से करते हैं और कभी कभी ये त्वचा से भी करते हैं। तीन तरीके का इनमें श्वसन व्यवस्था है। त्वचा से यानी स्किन से भी कर सकते हैं। एक और भी व्यवस्था है बक्कल चेंबर, वो इसमें लिखा नहीं। मुख के द्वारा श्वसन कर सकते हैं, त्वचा से श्वसन कर सकते हैं, गिल से श्वसन कर सकते हैं और फेफड़े से श्वसन करते हैं। शायद इसी वेरिएशन के कारण, इसी व्यवस्था के कारण ये थल में भी रह लेते और बेटा ये जल में भी निवास आसानी से कर लेते। अब अगर इनके सर्कुलेशन की बात की जाए तो इनमें परिसंचरण तंत्र जो होता है वो बंद प्रकार का होता है, क्लोज टाइप ब्लड सर्कुलेशन। और हार्ट जो होता है वो तीन कक्षी होता है, 3 चेंबर, यानी 2 अलिंद पाए जाते हैं, एक ये आर्किल, दूसरी तरफ ये आर्किल, और केवल ये एक वेंट्रिकल पाया जाता है। यानी एक अलिंद इधर और दूसरा अलिंद इधर और एक इनमें निलय पाया जाता है। मछलियों में कितना था? 2 चेंबर हार्ट। एम्फीबियंस में कितने चेंबर है? 3 चेंबर। समझ में आई बात? कोल्ड ब्लडेड है, पहले बता दिया गया कोल्ड ब्लडेड का मतलब एक लिंगी है, ये शीत रुधिर वाले, ये कैसे? सेक्स सेपरेट का मतलब एक लिंगी। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, ओविपेरस बता दिया मैंने आपको, क्या बताया? ओविपेरस अंडे देने वाले। और साथ ही साथ डेवलपमेंट कैसा है? इनडायरेक्ट, यानी इनके जीवन में लार्वल अवस्था पाई जाती है और उस लार्वल अवस्था को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बेटा इसको? टैडपोल लार्वा। क्या कहा जाता है? डेवलपमेंट इनडायरेक्ट मतलब इनमें पाया जाता है टैडपोल लार्वा। अब अगर इनके एग्जाम्पल की बात करो, देखो एग्जाम्पल की बात करो तो इसके अंतर्गत आता है ब्यूफो, टोड, राना टिग्रिना फ्रॉग, हाइला ट्री फ्रॉग, सैलामेंडर, इथियोपिस। देखो ये वाला क्वेश्चन ध्यान रखना, पूछा जाता है लिम्बलेस एम्फीबियंस, ऐसे एम्फीबियन का नाम बताइए जिसके पैर नहीं होते हैं। वैसे तो इसमें लिम्ब वालों को रखा गया था, लेकिन लिम्बलेस एम्फीबियंस जो होता है वो इथियोपिस होता है। ब्यूफो, टोड, राना टिग्रिना फ्रॉग, सैलामेंडर एंड इथियोपिस एज अ लिम्बलेस एम्फीबियंस। क्लियर हो गया? अब बेटा इसके बाद एक चीज और आई, क्या आया? कि धीरे धीरे कुछ सजीव ऐसे थे जो जल में वापस जाना बंद कर दिए। मूल रूप से पहले कहां थे? पानी में थे, पानी से कुछ बाहर निकल के आए, वो एम्फीबियंस हो गए। लेकिन अब कुछ एम्फीबियंस ऐसे थे जिनमें फिर से बदलाव आया। क्या बदलाव आया? बदलाव ये आया कि वो पानी में जाना भूल गए, गए नहीं वापस, और न जाने की वजह से उन्होंने अपने शरीर में कुछ परिवर्तन किए, और वो एम्फीबियंस या सरीसृप, जो एम्फीबियंस को क्या कहते हैं हिंदी में,
उभयचर से अलग दिखने लगे और ऐसे जंतुओं को क्या कहा गया? सरीसृप कहा गया। उभयचर के बाद आए सरीसृप इस धरती पर, यानी एम्फीबियंस जो थे वो इवोल्वेट हो गए। किसमें एवोल्यूशन हो गया इनका? किसमें हो गया? रेप्टाइल्स में। रेप्टाइल्स का मतलब ये होता है जो रेंग के चलते या चलते समय जिनका वेंट्रल सरफेस यानी ये वाला हिस्सा जमीन के साथ रगड़ता हो, बेली पेट उनका जो होता है वो जमीन के साथ रगड़ता है। ये इनके दो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, इनको सरीसृप के अंतर्गत बच्चों रखा गया। लिखा हुआ है क्रीपिंग, क्राउलिंग, मोड ऑफ लोकोमोशन मोस्टली टेरेस्ट्रियल। अधिकतर कैसे हैं? अधिकतर बेटा जो होते हैं वो स्थलीय होते हैं। अब तुम ये मत कह देना कि यार मगरमच्छ पानी में रहता है, इसीलिए तो मैंने लिखा कि मोस्टली टेरेस्ट्रियल। कुछ पानी में जा रहे हैं, अभी पुरानी आदत नहीं भूली उनकी। हाँ, बॉडी इज कवर्ड बाय ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन। एपिडर्मल स्केल्स और स्क्यूट्स आर प्रेजेंट। जो शरीर की त्वचा अभी तक गीली रहती थी वो सूख गई। सूखने के साथ साथ जैसे मगरमच्छ होता है ना, तो मगरमच्छ पर देखो शरीर पर इस प्रकार से आप देखते हो ना, तो मगर पर कि शरीर पर ऐसे कांटे पाए जाते हैं, ऐसे, इन्हीं को हम कहते हैं स्क्यूट्स। तो शरीर पर इस प्रकार कंटक के समान रचनाएं यानी स्क्यूट्स पाए जाते हैं और कभी कभी स्केल्स भी पाए जाते हैं। इनमें अगर हम बात करें किसकी, अब एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग प्रेजेंस, कान तो नहीं बने, ऐसे कान नहीं बने जैसे अपने कान है, लेकिन कान के लिए यहाँ पर छोटे छोटे छिद्र दिखाई देने लगे। एक्सटर्नल ईयर अभी भी एब्सेंट है, लेकिन टिम्पैनिक के स्थान पर यहाँ पर छोटे छोटे छिद्र दिखना स्टार्ट हो गए। लिम्ब टू पेयर एब्सेंट इन स्नेक। सामान्य तौर पर जैसे छिपकली है ना, छिपकली में दो जोड़ी पैर पाए जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे एक्सेप्शन है जिनको हम स्नेक कहते हैं, ओफिडिया ऑर्डर में आते हैं और इनमें लिम्ब नहीं पाए जाते यानी पैर नहीं पाए जाते। पोकिलोथर्मस पता है आपको, शीत रुधिर वाले। अच्छा, एक कैरेक्टर इस पर देखो, फोकस करो, इस कैरेक्टर पर फोकस करो। ये लिखा हुआ है सेड देयर स्केल्स एट स्किन कास्ट। सांप को देखा ना, केचुल छोड़ता है। ये केचुल छोड़ने वाला जो शब्द है इसी को तो स्किन कास्ट कहते हैं। कभी कभी समय समय पर ये अपने शरीर की बाहरी त्वचा को या स्केल्स को ये छोड़ देते हैं और नए स्केल्स को धारण करते हैं। इसी को हम कहते हैं बेटा यहाँ पर स्किन कास्ट, केचुल छोड़ना। तो बहुत सारे रेप्टाइल्स ऐसे जिनमें ये कैरेक्टर पाया जाता है। फिर एक बार ये एक लिंगी, फिर ये एक बार एक लिंगी। फर्टिलाइजेशन इंटरनल, ओविपेरस अंडे देने वाले, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट क्लियर हो गया। अब अगर इनके एग्जाम्पल्स की बात करो, बहुत सारे एग्जाम्पल है। किलॉन, टर्टल्स, कछुआ, टेस्टुडो, इसको भी हम लोग कछुआ कहते हैं। कैमेलियन, गिरगिटान को कहते हैं कैमेलियन। ट्री लिजर्ड, ठीक। कैलोटेस, गार्डन लिजर्ड, बगीचे में पाई जाने वाली छिपकली। क्रोकोडाइलस, मगरमच्छ। एलिगेटर, एलिगेटर को वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, घड़ियाल। हेमीडेक्टाइलस जो हमारी दीवार पर छिपकली पाई जाती है, उसका वैज्ञानिक नाम होता है हेमीडेक्टाइलस यानी वाल लिजर्ड। नाजा नाजा, ये कौन है? ये है कोबरा सिंह। कोबरा सिंह का मतलब जान गए होगी। बंगेरस, वाइपेरा, ये सभी के सभी तीनों पॉइजनस स्नेक होते हैं। नाजा नाजा, बंगेरस और वाइपेरा। कीट वाइपर, पिट वाइपर, रसेल वाइपर, कई सारे इनके नाम होते हैं। वाइपेरा पूरी फैमिली है इसकी। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई। चलिए अब हम इसके बाद तुमको ले चलते हैं हवा की दुनिया में। रेंग चुके बहुत दिन ये। अब इसके बाद बच्चों क्या हुआ कि कुछ ऐसे वर्टिब्रेट थे जिनके अग्रपाद पंखों में बदल गए। किसमें बदल गए? पंखों में बदल गए। और इनको क्या बोला गया? एविस बोला गया। क्या बोला गया इनको? एविस बोला गया। इनको हम लोग बोलते हैं पक्षी वर्ग, राइट। प्रेजेंस ऑफ फेदर,
ये इस प्रकार की जो संरचनाएं आप देखते हो ना, ये वाली, ये चिड़िया के पंख में ऐसे 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 जो देखते हो, इसको बायोलॉजी में हम पंख नहीं कहते हैं, इसको हम बोलते हैं फेदर्स। तो सबसे बड़ी खास पहचान ये थी कि इनके स्किन के बाहर इस प्रकार के फेदर्स पाए जाते हैं। विंग्स अलग चीज है, फेदर अलग चीज है। जैसे मोर का पंख जो घर पे लाते हो वो फेदर है, और जिनसे वो फ्लाइट करता है वो उसके विंग्स है। क्लियर हो गया? तो बॉडी कैसी है? फेदरी है, पंख युक्त बॉडी है। कुछ बर्ड ऐसे हैं जो नहीं उड़ते, जैसे ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग जो होता है, जो शुतुरमुर्ग होता है, ये क्या करता है? ये नहीं उड़ता है। तो बर्ड फ्लाइट वाली भी होती है और कैसी? फ्लाइटलेस भी होती है। कई सारे ऐसे पक्षी हैं जो नहीं उड़ते। दे पॉसेस बीक, इनके जो जबड़े थे वो किस में बदल गए? ये जबड़े बेटा जो थे वो चोंच में बदल गए। किस में बदल गए? बीक में बदल गए, चोंच में बदल गए। ये एक और परिवर्तन आया। ग्नेथोस्टोमेट हैं, जबड़े हैं, लेकिन जबड़े जो थे वो किस में बदल गए? बीक में बदल गए, चोंच में बदल गए। फोर लिम्ब मॉडिफाइड एज अ विंग्स, इनके जो इस तरीके से आप देखिए, जैसे ये बर्ड होता है ना, ऐसे ऐसे ये बर्ड, तो इनके जो अगले पैर थे वो इस तरीके से ऐसे ये विंग्स में बदल गए। ये इस तरीके से ये विंग्स में बदल गए और इनके द्वारा ये क्या करने लगे? ये फ्लाइट करना स्टार्ट कर दिए। इस तरीके से ये फोर लिम्ब चेंज इनटू द विंग्स। राइट। हिंड लिम्ब की अगर बात करें, जो पिछले पैर थे वो इस प्रकार से, हिंड लिम्ब हैव स्केल्स, ये देख रहे हो ना, इनके पिछले पैरों पर इस प्रकार से चिप्स जैसी रचनाएं पाई जा रही, स्केल्स पाए जाते हैं। कभी कबूतर को ध्यान से देखना तो उसके लाल लाल पैर दिखते हैं, और बहुत पास से अगर हाथ में पकड़ने को मिल जाए तो आपको वास्तव में दिख जाएंगे कि इस प्रकार से इनके जो पंख, ये जो हिंड लिम्ब होते हैं, यानी पिछले पैर होते हैं, दौड़ने के लिए, चलने के लिए, शाखाओं को पकड़ने के लिए, कई बार जैसे बतख वगैरह में क्या होता है, पानी में तैरने के लिए भी ये उपयोजित होते हैं। बात समझ में आई बेटा? इतनी बात क्लियर हो गई आपकी। स्किन ड्राई विद, स्किन पर किसी प्रकार की कोई ग्लैंड नहीं होती, लेकिन जो इनकी पूंछ होती है ना, लास्ट में ऐसे पूंछ होती है, ऐसे, इस पूंछ के पास कुछ इस प्रकार की खास ऐसे ग्लैंड पाई जाती है। इनको हम कहते हैं ऑयल ग्लैंड। कभी देखा ना, कई बार चिड़िया जो होती है वो पीछे चोंच करके फिर पूरे बॉडी पे ऐसे लगाती रहती है। हाँ, अपने बाल संभालती, वो भी छोटी छोटी करती, तेल लगा के, है ना। हाँ, इनमें सबसे खास बात देखिए कि इनमें न्यूमेटिक बोन्स पाई जाती है। सर, न्यूमेटिक बोन का मतलब क्या होता है? बेटा, न्यूमेटिक बोन का मतलब होता है खोखली हड्डियां। जैसे अपनी हड्डियां होती है, कैसी होती हैं? ठोस होती। इनमें पाई जाने वाली हड्डियां कैसी होती? होलो विद एयर कैविटी, हड्डी के अंदर इस प्रकार से, जैसे ये बोन है ना, चलो ये ऐसे दिखाते हैं, ये कोई बोन है। अब इस बोन के अंदर इस प्रकार से एयर कैविटी पाई जाती है, यहां पर ये हवा भरी रहती है ऐसे। तो अपनी बोन में यहां पर क्या होता है? बोन मैरो भरा होता है। इनकी बोन में क्या होता है? इस प्रकार से एक होलो कैविटी पाई जाती है, एक गुहा पाई जाती है, इस गुहा के अंदर हवा भरी होती है। क्लियर हुआ? ये बात याद रखना कि जो बर्ड की बोन्स होती है वो कैसी होती है? होलो, खोखली होती है, उनके अंदर हवा भरी रहती है, और इसीलिए इनकी हड्डियां हल्की होती है, और इसके कारण ये हवा में उड़ लेते हैं। अपन नहीं उड़ पाते। अपन में क्या है? फोर लिम्ब ये अलग है, विंग्स में बदले नहीं, हड्डियां सॉलिड है, शरीर भारी हो गया, तो कैसे फ्लाइट करोगे? नहीं कर सकते। और एक खास बात, इनके एलिमेंट्री कैनाल की अगर बात करें, आहार नाल की अगर बात की जाए, तो देखो आहार नाल में दो इनमें नई चीजें होती हैं। जैसे ये यहां से चला, ये इसका ग्रास नली नीचे आकर के ऐसे फूल गया, इसको हम कहते हैं क्रॉप। क्या कहते हैं इसको? क्रॉप। और इसे कहते हैं गिजर्ड। तो इनके एलिमेंट्री कैनाल में दो मुख्य विशेषताएं पाई जा रही। इसके पहले ये क्रॉप और गिजर्ड कीट में थे, इंसेक्ट के बाद कहां पे मिले? यहां पे मिले। तो इनके एलिमेंट्री कैनाल की आप बात ध्यान रखोगे, क्या ध्यान रखोगे? कि एलिमेंट्री कैनाल में क्रॉप और गिजर्ड पाए जाते हैं। अब हृदय कैसा हो गया? अब हृदय हो गया फोर चेम्बर, ऐसे। अब हृदय हो गया फोर चेम्बर, दो आर्किल
2 वेंट्रिकल, 2 अलिंद 2 निलय। पहले कैसा था? एम्फीबियंस में 3 चेम्बर, पाइसेस में कैसा था बेटा? 2 चेम्बर, मछली में 2 चेम्बर, मेढक में 3 चेम्बर और पक्षियों में कितना होता है? 4 चेम्बर। क्लियर हो गया? वार्म ब्लडेड है, यानी इनका तापमान शरीर के आंतरिक वातावरण के अनुसार ये अपने टेम्परेचर को खुद ही मेंटेन करते हैं। मछलियों की तरह नहीं कि बाहर वातावरण से, ऐसा नहीं। जैसे हम लोग अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं, ऐसे ये भी अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं। रेस्पिरेशन की अगर बात करें, देखो ये भी एक खास कैरेक्टर देखिए। एनसीईआरटी ने लिखा कि बाई लंग्स एयर सैक कनेक्टेड टू लंग्स सप्लीमेंट रिस्पायरेशन। बच्चों को समझ नहीं आता है। देखो बेटा, जैसे ये इनके ऐसे फेफड़े हैं, इनमें डबल रिस्पिरेशन पाया जाता है, मैंने पढ़ा हुआ है। अब जैसे ये इनके फेफड़े हैं, इस प्रकार से ऐसे फेफड़े, इन फेफड़ों में कई जगह पर इस प्रकार से एक अलग से ऐसे ये रचनाएं पाई जाती हैं, ऐसे ऐसे बैलून लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं इस तरीके से। इनके फेफड़े कभी खाली नहीं रहते, तभी कभी कोई बर्ड हाँफता नहीं, क्योंकि एक बार जब सांस लेंगे, जब सांस ली तो हवा इसमें भी चली गई, सब सांस निकाली तो जो फ्रेश एयर यहाँ पे थी वो यहाँ पे आ गई। तो इस प्रकार इनमें ये क्या पाए जा रहे हैं? ये बेटा पाए जाते हैं वायु कोश, इनको कहते हैं एयर सैक्स। प्रेजेंस ऑफ एयर सैक्स कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द बर्ड। मछलियों सॉरी पक्षियों के फेफड़े के साथ साथ उनके फेफड़े में जुड़े हुए एयर सैक्स पाए जाते हैं। आप देख सकते हो, ये हमारा लंग्स और लंग्स के दूसरी तरफ जुड़े हुए ये एयर सैक्स पाए जाते हैं। अभी बात करें अगर रिस्पिरेशन के बाद, तो कैसे है? ये एक लिंगी है। एक लिंगी होने के साथ साथ और क्या चीज है इनमें? निषेचन इनका इंटरनल होता है, अंडे देने वाले होते हैं और इनमें डायरेक्ट डेवलपमेंट पाया जाता है। अब अगर बच्चों इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल एनसीईआरटी में भी वही लिखे जो मैंने लिखा है। कोरवस स्प्लेंडिस, इसको हम कहते हैं कौवा, और कोलंबा लिबिया, इसे हम कहते हैं कबूतर। साइटिकुला, ये तोता होता है। स्टूथियो, ऑस्ट्रिच यानी शुतुरमुर्ग। पावो, पीकॉक, मोर को बोलते हैं। ठीक है, इसी के बाद और भी वहीं से आप देख लेंगे पेंगुइन वगैरह, बल्चर वगैरह के बारे में। अब हम लोग बात करें धीरे धीरे क्या हुआ, जो उड़ रहे थे ना, बहुत देर हवा में नहीं उड़ सकते, जमीन पे आ गए, फिर से नहीं कहते थे ज्यादा उड़ो नहीं, हाँ ज्यादा उड़ोगे तो फिर वापस आ जाओगे। अब ये जो उड़ रहे थे ये वापस आ गए, यानी अब हम लोग इस संसार में आए। इस धरती पर जो पक्षी थे वही इस तनी में फिर से बदल गए, यानी जो 4 लिम्स थे, जो विंग्स में बदल गए तो फिर हाथ पैर में बदल गए। और सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये बना यहाँ पर कि इनमें बच्चों को पोषण कराने के लिए स्तन ग्रंथियों का विकास हुआ, इसीलिए इसको हम स्तनी वर्ग भी कहते हैं। यही ममेलिया लिखा हुआ है ना, इसी ममेलिया से बना मम्मी, इसी से बना है मम्मी। तो वही मम्मी कौन होता है? जो बच्चों को दूध पिलाए, और दूध पिलाने वाली मम्मी किसमें आएगी? स्तनी वर्ग में। बेटा ये कहीं भी रह लेते हैं, जैसे पोलर आइस कैप्स, बर्फ में, डिजर्ट में, माउंटेन्स पे, फॉरेस्ट में, ग्रासलैंड में, डार्क कैप्स, कहीं भी रह लेते हैं। बर्फ में, मरुस्थल में, पहाड़ों पे, जंगल में, घास के मैदान में, या अंधेरी गुफाओं में, कहीं भी रह सकते। प्रेजेंस मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड, इनमें दुग्ध स्रावित करने वाली ग्रंथियां पाई जाती, जिनको हम स्तन ग्रंथियां या मेमरी ग्लैंड्स कहते हैं। एक्सटर्नल ईयर पिन्ना आर प्रेजेंट, आप देखेंगे जिसमें भी ये बाहरी कान पाए जाएं, इसका मतलब वो स्तनी है, ये खास पहचान। दूसरी बात कि शरीर के बाहरी सतह पर रोम पाए जाएंगे। अब कुछ एक्सेप्शन को छोड़ दीजिए तो सभी में बाहर की सतह पर, जैसे बंदर है, भालू है, अपन लोग हैं, सबके शरीर के बाहरी सतह पर बाल पाए जाते हैं। अब अगर बात करें इनके हम हृदय की, तो बिल्कुल कोई चेंज नहीं आया, यहां भी 4 चेंबर। टेम्परेचर रेगुलेशन की बात करें तो भी कोई चेंज नहीं आया।
हाँ, रिस्पिरेशन में जरूर चेंज आएगा। ये एयर सेक्स फिर से गायब हो गए, केवल फेफड़ों के द्वारा श्वसन होता है। एक लिंगी होते हैं, ओविपेरस और विविपेरस दोनों प्रकार के होते हैं। अंडे देने वाले भी कुछ स्तनी होते हैं, जैसे प्लेटिपस और निथोरिंकस, वो अंडे देता है, ज्यादातर बच्चे देते हैं। क्लियर हुआ? अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल में सबसे पहले मैंने वही लिखा हुआ है, ऑर्निथोरिंकस या पटेरस ये क्या करता है, प्लेटिपस ये अंडे देने वाला स्तनी है, बाकी मैक्रोपस कंगारू होता है, टेरोपस फ्लाइंग फॉक्स उड़ने वाली लोमड़ी, कैमेलियस कैमल ऊंट, मैकाका मंकी या बंदर, इसके बाद रेटस रेट्स, और ये डेल्फिन्स जो कॉमन डॉल्फिन मछली नहीं होती। डॉल्फिन क्या होता है, डॉल्फिन जो होता है मछली नहीं स्तनी होता है। इसी प्रकार बेलेनोप्टेरस, इसमें लिखा नहीं बेलेनोप्टेरस ब्लू व्हेल, ये भी जो व्हेल होता है व्हेल मछली नहीं होता है। व्हेल हमारे तरह से स्तनी है, लेकिन वो वहीं पर अपने आप को अनुकूलित कर पाया, पृथ्वी पर वो नहीं आया। तो बच्चों इसी के साथ आज ये आपका जो चैप्टर था जिसका नाम था एनिमल किंगडम वो समाप्त हुआ। फिर मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ।